आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन जो बात करता है जन सरोकार की, जनता के उन मुद्दों की जिनसे एक उज्जवल भविष्य का निर्माण किया जा सके। वर्तमान स्थिति में किस चीज़ को लाकर बदलाव किया जा सकता है जो भविष्य के कल्याणकारी साबित हो, इस बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आज हमारे साथ है कांग्रेस प्रदेश सचिव नसीम खान जी, जिनसे जानेंगे किस बदलाव से जनता को राहत मिलेगी। बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे आईपा के बारे में? धन्यवाद। मैं पहले तो आईपा का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आईपा जिस तरीके से गली मोहल्ले में जाकर के लोगों की आवाज़ को सुनती है और लोगों के जन सरोकार के मुद्दे जो उनके जीवन को प्रभावित करते हैं उनको उठाती है। ये एक बहुत बड़ी पहल है, अच्छी पहल है। इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से आईपा का धन्यवाद करता हूँ। किस तरीके का बदलाव वर्तमान स्थिति में आप चाहते हैं? देखिए, बात किस तरीके का होना चाहिए, किस तरीके का नहीं। सबसे बड़ी बात होनी चाहिए कि राजनीतिक पार्टी चुनाव में जाने से पहले जो वादे करती है, जो अपना घोषणा पत्र, कोई कहता मैं प्रतिज्ञा पत्र दे रहा हूँ, कोई कहता घोषणा पत्र दे रहा हूँ। जैसे अब कांग्रेस पार्टी कह रही है हमारा प्रतिज्ञा पत्र है, महिलाओं के लिए अलग है, किसानों के लिए अलग है, अलग अलग तरीका। दीदी प्रियंका गांधी जी ने वो प्रतिज्ञा पत्र की कुछ जो प्रतिज्ञाएँ हैं सार्वजनिक रूप मंच से इसको जो है लोगों के सामने रखा है। बात सिर्फ यही होनी चाहिए कि जो घोषणा पत्र हमने चुनाव से पहले जनता के हित के लिए दिया है उस पर सरकारें काम करें, उसको काम करें। अगर अपनी घोषणा पत्र के हिसाब से सरकारें काम करेंगी तो निश्चित रूप से लोगों का भला होगा। जैसे कि मोदी जी ने 15 लाख का वादा किया था, बुलेट ट्रेन का वादा किया था, स्मार्ट सिटी का वादा किया था, ये सारे वादे किए थे। उसके बाद नितिन गडकरी ने ही अपने एक इंटरव्यू में कहा था, तो जुमला था, ये कह दिया जाता है चुनाव जीतने के लिए। तो ऐसे लोगों को जनता को पहचानना पड़ेगा। अच्छा, देखा गया है कि चुनाव में हर बार जनता उस आदमी को चुनती है, उस सरकार को चुनती है जो उनका भविष्य में काम करे और रख रखाव ठीक तरीके से करे। क्या आपको लगता है कि पिछले काफ़ी समय से सभी राजनीतिक दल मन लुभावन वादे करते हैं और उन्हें पूरा नहीं करते? इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति देश की राजनीति से अलग तरीके की है। उत्तर प्रदेश में धार्मिक और जातिवाद राजनीति चरम पर है। पिछले 30 साल से लोग अपने जन मुद्दों को न लेकर के धार्मिक और जातीय आधार पर वोट करते आए हैं, लेकिन अब लोग थक चुके हैं। जिस तरीके से अपराध बढ़ा है, अरुण वाल्मीकि को थाने के अंदर मार दिया गया, मनीष गुप्ता को होटल में जांच के नाम पर घुस करके पुलिस ने मारा है, फर्जी इनकाउंटर हो रहे हैं, दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण, इन तीनों समाज को टारगेट कर करके योगी के संरक्षण में मारा जा रहा है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के कोरोना में भयंकर लापरवाही, ऑक्सीजन को लेकर के, और बिना ऑक्सीजन के लोगों ने अस्पताल में दम तोड़ा। और फिर यूपी सरकार विधानसभा के अंदर इस बात को बोलती है कि बिना ऑक्सीजन के बिना कोई नहीं मरा है और कोई मौत ही नहीं हुई। तो लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। चाहे वो हमारा सोनभद्र का हत्याकांड हो, चाहे हमारा क्या नाम है उसको उन्नाव का लड़की के साथ बलात्कार करके गवाहों को ट्रक से कुचलने का काम हो, पीलीभीत के अंदर किसानों को गृह राज्य मंत्री का बेटा और गृह राज्य मंत्री के इशारे पर कुचल करके मार देता है। ये सारे मुद्दे, गन्ना किसान परेशान है, गन्ने का भुगतान नहीं हो रहा है, लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है, कोरोना की वजह से मध्यम वर्गीय परिवारों की कमर टूट चुकी है। ये सारे मुद्दे एक ऐसे मुद्दे हैं कि अब लोग जाति और धर्म से ऊपर उठ चुके हैं। और 3 साल से जिस तरीके से दीदी प्रियंका गांधी जी ने इस प्रदेश के दलित, शोषित, दबे कुचले, जिनके खिलाफ सरकार की संरक्षण में अन्याय हो रहा है, उसके खिलाफ जो दीदी प्रियंका गांधी जी ने, अजय कुमार लल्लू जी के नेतृत्व में कांग्रेस के कार्यकर्ता ने सड़क पर आकर संघर्ष कर रहे हैं। तो अब एक उम्मीद लोगों के बीच में जगी, कोई आया है नेता जो हमारे जन मुद्दों की बात कर रहा है। अच्छा, कई बार देखा गया है जनता उस सरकार को चुनती है जो उसके क्षेत्र में विकास कर सके, चाहे वो शिक्षा का हो, चिकित्सा का हो, बिजली का हो, पानी का हो, लेकिन चुनाव जीतने के बाद पार्टी सब कुछ भूल जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्या सोचना, क्या कहना है इसके बारे में? देखिए, सारी पार्टी है, इस बात को समझना पड़ेगा। मैं सारी पार्टी आके जन मुद्दों की बात करती है और फिर दबी जुबान में कब्रिस्तान शमशान की बात करने लगते हैं। कोई पेट्रोल का, डीजल का, बिजली की बात नहीं करता है। इस बात से ही जनता टूट चुकी है। आखिर में आकर के राजनीतिक पार्टी को ये दिखाई देता है कि कब्रिस्तान, शमशान, हिंदू मुसलमान पे वोट मिलेगी। इसीलिए वो लोग चुनाव से पहले कहते हैं 35 रुपये लीटर तेल चाहिए कि नहीं चाहिए, हाथ उठवाते हैं। लोग कहते हैं चाहिए 35 रुपये लीटर तेल। वो कहते हैं डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत होना चाहिए, नहीं चाहिए, बिल्कुल चाहिए। बिना रिश्वत के काम थानों में होना चाहिए, नहीं चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन जब सरकार में आ जाते हैं, जो डीजल पेट्रोल 70 साल के अंदर 65 रुपये से ऊपर नहीं जा पाया, वो 7 साल के अंदर 110 रुपये चला जाता है। सरसों का तेल 65 रुपये लीटर से 90 रुपये लीटर से 210 चला जाता है। सिलेंडर 900 450 रुपये से 900 तक पहुंच जाता है।
है, यूरिया का रेट बढ़ जाता है और कट्टे में 5 किलो यूरिया कम हो जाता है, महंगाई चरम पर है। तो ये सारे मुद्दे इसलिए महंगाई चरम पर हो जाती है, सब सरकारें भूल जाती हैं कि राजनीतिक पार्टी को ये पता है लोग हिंदू मुसलमान और जात धर्म में घुस करके ही वोट देते हैं। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। दीदी प्रियंका गांधी जी जब से आई हैं और कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक बात पे बात कर रही है, हम लोग जनता के बीच में जाते हैं। आज 3 प्रदर्शन किए हैं, महानगर अध्यक्ष जाहिद अंसारी के नेतृत्व में 3 प्रदर्शन किए हैं। आज तहसील पे किया है, कलेक्ट्रेट पे किया है और एक कमिश्नरी पे किया है। जो सारा इंडिया और पल्स ने जो पैसा गरीबों का मारा हुआ है जो निवेश के तौर पर, उसके खिलाफ प्रदर्शन किया है। आज अगर जो तेल डीजल पेट्रोल महंगाई पर कोई बात कर रहा है तो वो बात कर रहा है कांग्रेस पार्टी, और जनता को दिखाई दे रहा है कि भी जाति मुद्दों से अलग हटकर के कोई पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी है। निश्चित रूप से आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। आखिरी सवाल, अगर आपकी सरकार आती है तो सबसे बड़ी समस्या क्या है, उसको किस प्रकार हल करेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ के अंदर चल रही है, कांग्रेस पार्टी की सरकार जो है पंजाब के अंदर चल रही है। चन्नी जी आए, जिस तरीके से चन्नी जी ने आकर के सरकार संभाली और लोगों के जनहित मुद्दों पर काम किया है। हमारी प्रतिज्ञाएं जो है कि भाई महिला को हम 40% टिकट देंगे, राजनीति में भागीदारी देंगे, हम दे रहे हैं, ठीक है जी। उसके बाद आशा बहुओं के हम जो मानदेय बढ़ाएंगे वो हम जो करेंगे। किसानों का टोटल कर्जा माफ़ करेंगे, हमने छत्तीसगढ़ के अंदर किया, राजस्थान के अंदर किया, मध्य प्रदेश के अंदर भी किया था। तो हमने जो वादे किए हैं, कांग्रेस पार्टी एक एक वादे पर काम करेगी। और महिलाओं का सुरक्षा सबसे बड़ा होगा हमारा, महिलाओं का जो बलात्कार हो रहा है छोटे छोटे बच्चों का, सबसे बड़ा होगा, हम उस पर काम करेंगे। और निश्चित रूप से हम ये उम्मीद करते हैं उत्तर प्रदेश के हर समाज से, हर वर्ग से, कि कांग्रेस पार्टी के एक एक कैंडिडेट को वोट दे, जिससे जो है उत्तर प्रदेश 32 साल से जो पटरी से उतरा हुआ विकास की वो फिर पटरी पे लौट सके। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस प्रदेश सचिव नसीम खान जी, जिनका कहना है कि बदलाव से ही उज्जवल भविष्य का निर्माण किया जा सकता है। आईपा के लिए मेरठ से कपिल सोनी की रिपोर्ट।